तो चलिए शुरू करते हैं। कौन बोलता है इसे? सर टेक्निकल गुरुजी बोलते हैं। आपको पता था क्या? आपको ये पता था? अगर पता था तो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या रख रहे हो नेक्स्ट सवाल? सर 7 करोड़ का। केबीसी सर, बिग फैन केबीसी, बिग बी का बिग फैन। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। ये प्लस का है तो प्लस की पार्टी उधर जाके माइनस की हो जाती है। ये लो सर, प्लस की पार्टी उधर भेज दी मैंने, तो ये किसकी बन गई? माइनस की बन गई। सर ऐसा किया क्यों? सर क्या कह रहा है समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने आपको बताया था फिजिक्स में सबसे पहला काम एक सुंदर डायग्राम, 10 डायग्राम बना लेते हैं तो सवाल का ओवरव्यू समझ में आता है कि हाँ साहब ये चीजें दे रखी है और ये चीजें निकाल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। जो क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी अपनी, उसमें अपने 2 क्वेश्चंस और लाया हूं मैं। आइए देखते हैं इनको, ठीक है? आपकी ही किताब के है, ठीक है? आइए देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। तो देखो बच्चों, 9e तथा 4e बिंदु आवेश परस्पर, एक परस्पर का मतलब होता है बच्चों एक दूसरे से कहां पर? r दूरी पर स्थित है। एक अन्य आवेश q, एक अन्य आवेश जो है q, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखे, यानी कि बेसिकली अपन को वो निकालना है कि कहां पर रखेंगे कि वह संतुलन में रहे। सर क्या कह रहा है समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने आपको बताया था फिजिक्स में सबसे पहला काम एक सुंदर डायग्राम, 10 डायग्राम बना लेते हैं तो सवाल का ओवरव्यू समझ में आता है कि हाँ साहब ये चीजें दे रखी है और ये चीजें निकाल, ठीक है? तो सबसे पहला काम एक सुंदर डायग्राम। तो एक तो आवेश दे रखा है बच्चों अपने पास 9e और एक आवेश दे रखा है अपने पास 4e। ये 2 आवेश अपन को दे रखे। क्या बोल रहा है? परस्पर r दूरी पर रखे हैं, दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? r। एक अन्य आवेश q लाएंगे जो कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर रखा है। ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है। इस पर कहीं पर किसी भी जगह रैंडमली अपन ने कहीं पर भी इसको कहां पर रख दिया? क्यू आवेश को रख दिया। अपन को बताना है कि ये कहां पर रखे कि पूरा निकाय जो है वो एक संतुलन में आ जाए। इन तीनों आवेशों का ये जो निकाय है, तीनों आवेशों का ये जो निकाय बना है, ये पूरा जो निकाय बना है, इस आवेश का, इसका और इसका, ये जो निकाय है ये किस में आ जाए? संतुलन में आ जाए, ठीक है? कि वह संतुलन में रहे, ठीक है? आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर ये संतुलन में रहे, और पूरा भी कह सकते हो। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, अगर ये संतुलन में रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये संतुलन में तभी रहेगा जब ये दोनों भी आपस में संतुलन में रहे होंगे, ठीक है? तो बेसिकली क्या करना है अपन को? पूरा निकाय भी संतुलन में कह सकते हो आप, या सिंगल भी कह सकते हो। खैर आगे बढ़ते हैं, अपन को क्या बताना है कहां रखे। तो माना कि मैंने इसको 4e से कुछ x दूरी पर रख दिया, इस आवेश q को इस आवेश से कितनी दूरी पर रख दिया? कुछ x दूरी पर। अब आप मुझे बताओ कि ये सर बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी? सर ऑब्वियस ही बात है, ये कुल दूरी r है, ये इतनी सी x है, तो बची हुई कितनी? सर बची हुई हो जाएगी r माइनस x। सिंपल। इसमें क्या हुआ? पूरी दूरी r, इतनी सी x, तो बची हुई कितनी? r माइनस x। हाँ सर ऑब्वियस सी बात थी, तो लाजमी सी बात थी। इसमें क्या क्या पूछ रहा है कि संतुलन में रहे। संतुलन का क्या मतलब होता है पहले तो ये बताओ आप। संतुलन को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम। क्या मतलब होता है इस इक्विलिब्रियम का? बताओ। इसका मतलब होता है बच्चों कि उस चीज पर लगने वाला कुल बल क्या है? 0 है। तो ये पूछ रहा है कि कहां रखे कि वह संतुलन में रहे, यानी कि इस Q पर लगने वाला कुल बल क्या आ जाए? 0 आ जाए, तभी तो वो संतुलन में रहेगा। तभी तो वो क्या रहेगा? संतुलन में रहेगा। संतुलन के लिए ये चीज होना आवश्यक है, नहीं तो वो संतुलन में नहीं रहेगा। अब बात आती है कि क्यू पर लगने वाला जो नेट फोर्स है, कुल बल है, वो है कितना? कि सर इस क्यू पर 2 आवेश बल लगा रहे हैं। एक तो लगा रहा है ये 4e, कुछ किधर भी लगा रहा होगा लेकिन लगा तो रहा है, और एक लगा रहा होगा 9e। हाँ सर दोनों आवेश है तो दोनों एक एक करके बल लगाएंगे। आपको पता है बहुल आवेशों में मैंने पढ़ाया था, 2 आवेशों के बीच में जो आपसी बल होता है वो किसी तीसरे की वजह से जो है डिस्टर्ब नहीं होता, लगेगा ही लगेगा, चाहे ये रहे या न रहे, कहीं पर भी रहे। तो इन दोनों के बीच में तो इस पर दो आवेशों की वजह से बल लग रहा है, एक तो 4e की वजह से और एक 9e की वजह से। अच्छा सर, तो इस क्यू पर लगाने वाले दो है, एक तो है 4e और एक कौन लगा रहा है? एक लगा रहा है 9e। तो ये कुल बल है दोनों के बीच, ठीक है? अच्छा सर, नेट फोर्स है और क्यू है, दोनों का योग कर दिया। नेट फोर्स कितना हो गया? एक तो इसकी वजह से जो लग रहा है प्लस इसकी वजह से जो लग रहा है, तो ये हो गया इसका कुल बल। अच्छा सर ठीक है, समझिए। अब क्या करो? अब इसको आप उधर भेज दो।
भाई ये प्लस का है तो प्लस की पार्टी उधर जाके माइनस की हो जाती है। ये लो सर, प्लस की पार्टी उधर भेज दी मैंने, तो ये किसकी बन गई, माइनस की बन गई। सर ऐसा किया क्यों बच्चों, ताकि अपने जो क्वांटिटीज है वो कट जाए, इजीली हो जाए, सवाल इजीली सॉल्व हो जाए। अच्छा सर ठीक है, अब आप क्या करो, बल लगाओ। अब आपको पता है दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल कुलाम ने सूत्र दिया था, कुलाम के नियम के अनुसार क्या था सूत्र सर, के Q1 Q2। भाई पहला बल क्या है सर, जिस पे लग रहा है उसको मान लिया Q1, किसकी वजह से लग रहा है, 4E की, इसकी वजह से लग रहा है, तो Q1 Q2 Q1 Q2 बटे दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। सर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, सर इन दोनों के बीच की दूरी है x स्क्वायर बराबर माइनस इन दोनों के बीच की, तो F वापिस से कुलाम का सूत्र, के Q1 Q को मान लो Q1 Q2 9E बटे दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी सर, सर R माइनस एक्स का स्क्वायर। अब बराबर के आजू बाजू दो जो भी चीजें कट रही है उसे काट देंगे। सर K से K गया, Q से Q गया, E से E गया, और बस और तो कुछ नहीं जा रहा, यही थे जो जा रहे थे। यहां कर देता हूं बच्चों, ठीक है, फिर मिटान देंगे, आप उतार लेना, फिर नेक्स्ट सवाल कर लेंगे। तो क्या क्या बच गया सर, LHS में तो बच गया 4 बटे एक्स स्क्वायर, और RHS में बच गया सर 9, और नीचे R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, अब इसको और आसानी से करने के लिए आप इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, इस 9 को नीचे ले आओ, यानी कि आप बेसिकली क्या कर दो, वज्र गुणनफल कर दो दोनों का। इसको तो ऊपर ले आओ और इसको नीचे ले जाओ, तो 4/9, 4/9, ये गया ऊपर एक्स स्क्वायर और R माइनस एक्स का स्क्वायर, सिंपल। अब देखो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर हो रहा है, अंश का भी स्क्वायर हो रहा है, हर का भी स्क्वायर हो रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता बच्चों, इस पूरी की पूरी पार्टी का ही स्क्वायर एक ही स्क्वायर में डाल दिया सर। सर एक स्क्वायर में से डाल सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब एक स्क्वायर में डालने का मतलब इस स्क्वायर को x ने भी उच रखा है और नीचे वाले r माइनस एक्स ने भी उच रखा है, दोनों का सेम सेम हो, दोनों पावर सेम हो, तो ऐसे एक में डाल सकते। सर ऐसा क्यों किया, आसान करने के लिए। कैसे सर, कि सर अब आपको पता है स्क्वायर जब शिफ्ट होता है तो रूट में बदल जाता है, घात जब दूसरी तरफ जाती है तो वो घात पलट जाती है, यानी एक के बटे में चल जाती है, तो 1/2 जाएगा, तो इसका मतलब क्या होता है, रूट। तो ये जैसे उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, √4/9, और उधर क्या बच जाएगा, उधर से तो स्क्वायर भेज दिया, तो उधर क्या बच गया, R माइनस एक्स। सर आपको पता है √4 कितना होता है, 2, √9 कितना होता है, 3, अरे 2 दूनी 4, तो 2 का स्क्वायर अगर 4 है तो 4 का रूट 2, 3 का स्क्वायर अगर 9 होता है तो 9 का रूट 3, बराबर x बटे R माइनस एक्स। वापिस से वज्र गुणनफल कर दो, आंसर आ जाएगा, और क्या। ठीक है, क्या करोगे, ये तो जाएगा इस तरफ, तो 2 9 माइनस एक्स बराबर ये जाएगा उस तरफ 3x, इसको मल्टीप्लाई कर लो 2x और उधर 3x, इसको उधर भेज दो, तो 18 बराबर 3x प्लस 2x। ठीक है, ये कितना बन गया, 3 और 2 5, 5x, तो x का मान कितना आ गया बच्चों, 18/5, 18/5 यानी कि कितना हो गया, ये लगभग 1.8 मीटर, कितना हो गया, सॉरी 3.6 मीटर, 3.6 मीटर। ठीक है, यानी कि ये कुल दूरी जो r है वो उस ये यानी कि ये जो x का मान आया, ये कितना आया है, 3.6 मीटर, कितना मान आया है इससे, 3.6 मीटर। तो अब यहां से इसकी दूरी कितनी आ जाएगी, यहां से जो बची हुई दूरी है ये कितनी आ जाएगी सर, ये R माइनस एक्स हो जाएगी। तो R माइनस एक्स मतलब R में से कितना घटाओगे, 3.6 मीटर घटा देंगे, R में से कितना घटा देंगे, 3.6 मीटर। ठीक है, हालांकि अपन को बस ये बताना था कि कहां पर रखे, तो आपका जो फाइनल उत्तर आएगा वो क्या आ जाएगा, आप बोल सकते हो कि Q आवेश को अतः, अतः करके लिखते हो ना, अतः Q आवेश 4E आवेश से 3.6 मीटर दूरी पर रखा जाएगा। कितनी दूरी पर रखा जाएगा, इतनी दूरी पर, 3.6। कहां रखे कि साहब यहां पर रखो, 4E आवेश से इतने मीटर दूरी पर। ठीक, तो ये था आपका इस फर्स्ट सवाल का सॉल्यूशन, उतार लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट सवाल शुरू करते हैं। ओके,
तालिया 1 2 3 4। चलो अब आ जाओ। नेक्स्ट सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। टुन टुन टुन। कितने का रख रहे हो नेक्स्ट सवाल? सर 7 करोड़ का। केबीसी सर, बिग फैन केबीसी, बिग बी का बिग फैन। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। चलिए अब अपन बढ़ते हैं। जब ये सवाल हो गया तो इस सवाल को लिखने से क्या मतलब, हटाओ इसको। मेरी जान जिगर ये तुम्हें मालूम नहीं है। टन टन। चलिए आ जाए, तो इसको शुरू करते हैं सवाल को। आइए तो चलिए शुरू करते हैं। कौन बोलता है ऐसे? सर टेक्निकल गुरुजी बोलते हैं। आपको पता था? क्या आपको ये पता था? अगर पता था तो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। काम आएगा तो चलो ठीक है, देखते हैं ना। 4 समान आवेश प्रत्येक q मान का ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर स्थित है। अच्छा सा सर, ऐसे समझ में नहीं आता तो मैंने आपको बताया फिजिक्स का सबसे पहला काम एक सुंदर डायग्राम। ठीक है, तो जो जो कह रहा है वैसे वैसे डायग्राम बनाते हुए चलते हैं, अपने आप क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा कि साहब क्या क्या दे रखा है और क्या क्या निकालना है। तो 4 समान आवेश प्रत्येक q मान का ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर स्थित है। तो पहले तो यानी कि अपन को क्या चाहिए, एक वर्ग चाहिए। वर्ग का मतलब एक स्क्वायर चाहिए सर, और वो उसकी भुजा कितनी दे रखी है, ए भुजा वाले। तो क्या बोल रखा है, ये बोल रहा है कि 4 आवेश है, समान आवेश q है, और वो इस वर्ग के चारों कोनों पर स्थित है। तो सर इस वर्ग के चारों कोनों पर स्थित है सर, इस प्रकार से। क्या ये चारों कोनों पर स्थित है? हाँ सर, 4 ही कोने होते हैं और चारों पर स्थित है सर। अच्छा सर ठीक है, आगे। प्रत्येक आवेश पर शेष आवेशों के कारण परिणामी बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। प्रत्येक आवेश पर, चारों प्रत्येक आवेश पर बाकी की वजह से जो बल लगेगा उसका परिणामी बल ज्ञात करना। तो बच्चों चारों आवेश समान है, सिमिलैरिटी है, तो किसी एक पर निकाल। माना कि ये ए वर्टेक्स पर रखा है, ये बी पर, ये सी पर, और ये डी कोने पर रखा है। तो मैं मान लेता हूं ए वाले को मान लेता हूं। इस समय मैं क्या करूंगा, ए पर लगने वाला जो कुल बल होगा वो निकाल लो। अब सर ए पर जो कुल बल लगेगा वो इन तीनों की वजह से लगेगा। इसकी वजह से भी कोई बल लग रहा होगा, इसकी वजह से भी कोई बल लग रहा होगा। कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच में बल लगेगा। अच्छा, तो माना कि ए पर लग रहा है एक तो बी की वजह से, एक लग रहा है सी की वजह से, और एक लग रहा है डी वाले की वजह से। ठीक है, बी सी की वजह से नहीं, सी पर जो आवेश रखा है उसकी वजह से। ठीक, अच्छा सर ठीक है, मान लिया। बात आती है कि लगेगा कहां कहां। अब देखो ध्यान से, बी की वजह से जो बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा। तो पहले तो ये बताओ कि इन दोनों पे जो बल लगेगा वो आकर्षण प्रकृति का होगा या प्रतिकर्षण। सर दोनों समान आवेश है, सेम जेंडर आपस में प्रतिकर्षण करते हैं, इसलिए दोनों आपस में प्रतिकर्षण। ये उधर भागना चाहेगा, ये इधर भागना चाहेगा, तो ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, यो दूर जाता हुआ, इससे दूर जाता हुआ। सर सी की वजह से, सर ये भी सेम आवेश है तो ये भी प्रतिकर्षण करेगा सर, लेकिन ये अपनी दोनों के मिलाने वाली रेखा की दिशा में प्रतिकर्षण करेगा। तो इन दोनों को मिलाने वाली दिशा में ये इस दिशा में प्रतिकर्षण कर लिया। ठीक है, सेम आ रही है ना, ये इस दिशा में, ये अपनी इस दिशा में प्रतिकर्षण करेगा। ये लो सर, ये इस दिशा में, तो यानी ये इस आवेश को, ये तीनों आवेश प्रतिकर्षित करेंगे। और किससे कैसे प्रतिकर्षित करेंगे कि सर ये इधर प्रतिकर्षित, यानी कि इस पर 3 बल लग रहे हैं, एक ये एक ये एक ये, तो तीनों बलों का योग करना पड़ेगा। अब बल एक सदिश राशि है तो तीनों का सदिश योग करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अब सवाल क्लियर हो गया। अब निकाल लो, सदिश योग कर लो, ट्राई कर लो। ओके चलो अब मैं कराता हूं आपको। आइए अब देखते हैं। अब इसको दो दो करके करेंगे, क्योंकि अपन जब सदिश योग पढ़ते थे तो वो 2 सदिशों का पढ़ते थे। जब 11वीं कक्षा में सदिश योग पढ़ते थे 2 सदिशों का पढ़ते थे। तो इन दोनों का सदिश योग करेंगे, वो कहां पर आएगा, फिर इसका आ जाएगा।
चलो एक काम करते हैं, उससे पहले इन तीनों का मान निकाल लेते हैं एक बारी के। तो एफ ए का मान बताओ, पहले तो मान बताना है, परिमाण की बात कर रहा हूं मैं, मान की, किसकी, मान यानी कि परिमाण की बात कर, ठीक है, दिशा की बात नहीं कर रहा अभी केवल। तो आपको पता है दो आवेशों के बीच में बल कूलाम का नियम के अनुसार मिलता है, तो के Q1 Q2 इन दोनों के बीच का आवेश Q1 और Q2 बटे दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर। ये क्या बन गया, ये बन गया के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, सिंपल सी बात। सर इसी प्रकार मुझे आप एफ बी भी निकाल के बता दो और एफ सी भी निकाल के बता दो, बताओ जल्दी बताओ। सॉरी सी नहीं, अच्छा एफ ए गलत लिख दिया क्या, एफ बी आएगा बच्चों ना, एफ बी। भाई एफ बी एफ सी एफ डी इन तीनों का सदिश योग है ना, तो एफ बी, बी की वजह से जो बल लग रहा है इसका परिमाण कितना है, ये परिमाण, दिशा तो दे दी, दिशा योग तो अभी करूंगा साइड में, लेकिन परिमाण की बात कर रहे हैं। ऐसे ही सी की वजह से जो बल लगेगा वो बताओ, और ऐसे ही डी की वजह से जो बल लगेगा वो बताओ, परिमाण की बात हो रही है। तो सर सी की वजह से जो बल लग रहा है वही कूलाम के नियम के अनुसार के Q1 Q2, सर Q1 भी Q है Q2 भी Q है, बचे दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। अब बात आती है सर ये दूरी तो दे ही नहीं रखी आपने, तो बताओ ये दूरी कैसे निकलेगी। तो याद करो, आपको पता होना चाहिए कि वर्ग के कोनों पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने कोण का, कितना कोण होता है, 90 डिग्री का। अब सर यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, बताओ किस किस को नजर आ रहा है, समकोण त्रिभुज। हाँ सर यहाँ पे 90 डिग्री कोण है तो ये समकोण त्रिभुज है। इसके सामने वाली भुजा कर्ण, सर ये आधार, ये लंब। और आपको पता है इन तीनों के बीच में जो संबंध होता है उसको बोलते हैं अपन पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और इसका मान निकालो। सर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा। आपको पता होनी चाहिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक। तो वैसे इस ये लगाएंगे तो अपने पास कर्ण कितना आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा अंडर रूट में आधार का स्क्वायर जो कि कितना है ए स्क्वायर, और लंब स्क्वायर जो कि कितना है ए स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, रूट में 2a का स्क्वायर यानी कि रूट 2a। तो इसका मान कितना आ गया बच्चों, रूट। ये लगाओ और आंसर निकालो, ठीक है। अच्छा सर ये रफ काम था, ये आपको पता होना चाहिए था, ठीक है, रफ काम है, साइड में निकाल गया। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई बच्चों, रूट 2a, और उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि कूलाम के सूत्र में इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। अच्छा ठीक है, मान लीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, के क्यू स्क्वायर बटे रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। अच्छा सर ठीक है, मान लिया। ऐसे ही एफ डी बताओ, ये फिक्स डिपॉजिट एफ डी बताओ, तो सर वही के Q1 Q2 बटे दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर। तो सर ये भी अपने पास कितना आ गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, ये भी अपने पास कितना आ गया, के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ये भी अपने पास कितना आ गया, के क्यू इंटू क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। सर ये भी के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये भी के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, हालांकि नीचे दो भी है इसमें, और ये। तो एक काम करता हूं सर, मैं इसको कुछ मान लेता हूं एफ, मान लिया, कुछ भी मान लिया, एफ मान। यहां पर अभी तक एफ किसी को नहीं माना, किसी ना किसी को एफ ए या एफ बी माना है, तो मैंने क्या मान लिया कि सर ये इसका मान क्या है, एफ। तो क्या आप मुझे बता सकते हो, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसको थोड़ा आगे के क्यू स्क्वायर बटे, तो इस पूरे को क्या माना है मैंने, के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर को क्या माना है, एफ माना है। तो क्या ये भी के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर ही लिखा है, सेम सेम ही तो है, यानी इसको भी क्या मान सकता हूं मैं, एफ। लेकिन ये नहीं लिखा, ये क्या लिखा है, के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर तो है, लेकिन उसके नीचे दो भी है, तो इसको मैं एफ बटे 2 मान लू तो कैसा रहेगा, जल्दी बताओ। भाई एफ तो लिखा है लेकिन नीचे दो भी है, तो ये एफ बटे 2 हो गया। अच्छा यानी कि सर एफ बी तो एफ हो गया कुछ, एफ सी एफ बटे 2 हो गया, और एफ डी एफ। सर ऐसा क्यों किया, ताकि सदिश योग सोरा सोरा हो जाए, आसानी से हो जाए, इसलिए किया। अब अपन करते हैं सदिश योग, आ जाओ, तो यही इंपॉर्टेंट है, सदिश योग नहीं करा तो फिर आंसर गलत आ जाए। तो इसका मतलब ये जो Q है जो कि A बिंदु पर रखा है, इस पर इस तरफ लग रहा है एफ बी, और एफ बी का मान कितना माना अपन ने, जो भी आया उसको कितना माना, एफ माना। सर ऊपर लग रहा है एफ डी, और एफ डी जो भी आया उसको कितना माना सर, एफ माना। सर एफ सी भी तो लग रहा है इस तरफ, सर एफ सी भी तो लग रहा है, तो एफ सी जो भी आया उसको कितना माना कि सर ये आया एफ बटे का। अच्छा
यहां तक सर क्लियर हो गया मुझे, अब आगे क्या करना है? मैंने आपको बताया दो दो सदिशों का लेंगे और सॉल्व करेंगे। अब इसको दो तरीके से करें, पहले अपन इन दोनों का योग करेंगे, जो भी आएगा जिस भी तरफ बदले। तो अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इस क्यू पर खाली एक तो एफ लूं और ये वाला एफ, तो और इन दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है? साफ दिख रहा है बच्चों, ये ठीक ऐसे है तो 90 डिग्री का कोण, ये भी एफ है ये भी एफ है, तो दोनों का जब योग करेंगे तो वो ठीक किस दिशा में आएगा? इस ही दिशा में आएगा जिस दिशा में एफ सी है, ठीक इसी दिशा में आएगा। और आएगा कितना? आएगा कितना इन दोनों का योग? तो मान लेते हैं इन दोनों का योग कितना आ रहा है, कुछ एफ डैश आ रहा है। कितना मान लिया? कुछ एफ, दोनों का योग है। तो एफ डैश का जो मान निकालते थे सदिश राशि में, कैसे निकालते थे? दो परिणामों का, दो सदिशों का परिणामी सदिश का जो सूत्र निकालते थे, परिणामी सदिश का जो मान आता, कैसे आता था कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, याद करो वही होता था। वैसे यहाँ पे करना है कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए इंटू बी यानी एफ इंटू एफ यानी एफ स्क्वायर, बटे दोनों के बीच के कोण का कोस, दोनों के बीच का कोण कितना है? cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री कितना? सर sin 0 के बराबर होता है, तो ये तो पार्टी क्या हो गई? जीरो। जीरो को किसी भी चीज से गुणा करोगे तो क्या? जीरो ही आएगा। तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना? 2f स्क्वायर, सर √2f। तो एफ डैश का मान कितना आ गया बच्चों अपने पास एफ डैश का मान आ गया √2f। ये कितना आ गया अपने पास? √2f आ गया। ठीक है, ये एक पार्टी खत्म। अब ये जो दिशा है, ये जो दिशा आई, इन दोनों का जो परिणामी सदिश आया, इस ही दिशा में क्या है? एफ सी है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि अब क्या बच गया? अब सर इस दिशा में एक तो एफ सी है जो कि कितना है? एफ बटे का 2, और एक है सर ये एफ डैश जो कि क्या है? √2f। तो सर ये एक ही दिशा में है, तो सर इन दोनों का जो कुल आएगा, इन दोनों सदिशों का जो योग आएगा वो तो सिंपल ऐड हो जाएगा कि सर एक तो f बटे 2 और एक √2f। हाँ, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ठीक है, दोनों का जो सिंपल ऐड हो जाएगा वो तो ठीक है। तो सर यहां से f कॉमन आ रहा है और क्या बच जा रहा है? 1/2 प्लस √2। ठीक, तो ये अपने पास क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया। ये अपने पास क्या आ गया? एफ नेट ऑन ए। भाई ये आ गया ना कुल सदिश। पहले तो अपन ने क्या करा, इस ए बिंदु पर इन दोनों की वजह से जो कुल बल था वो निकाला, कितना आया? √2। अब बाय कोइंसिडेंस वो इसकी जो दिशा आई, इन दोनों की वजह से जो बल आ रहा था परिणामी से, इसकी जो दिशा आई वो ठीक इसी के आई, इसी के ऊपर आई। क्योंकि आपको पता है जब दोनों बल जब समान होते हैं तो वो बीच में से 45 डिग्री पर, यानी कि दोनों के एंगल बाइसेक्टर पर आता है। और ये पहले से ही दोनों पे समान कोण बना रहा था, ये एफ सी भाई दोनों के बीच का है ना, ये दोनों कोण कितने हैं? ये वाले और ये वाले 45 डिग्री के ही तो है। ये दोनों कोण सेम ही तो है, 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री पर ही तो जा रहा है एफ सी। और दोनों का ये जो परिणामी सदिश आया ये वैसे भी वही आया 45 डिग्री। इसका मतलब सर एफ सी और एफ डैश दोनों समान जो है एक ही सदिश पर लाए कर रहे। इसलिए अब जो एफ नेट जो आएगा ए पर लगने वाला जो कुल बल आएगा वो कितना आ जाएगा? ए पर लगने वाला जो कुल बल आएगा वो आ जाएगा अपने पास, ये आ गया अपने पास एफ नेट ऑन। कितना आ गया बच्चों? एफ 1/2 प्लस √। सर यहाँ पर एफ क्या है? तो बताओ एफ को क्या माना था अपन ने? क्या माना था? के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर यानी √2 प्लस 1/2। तो ये आ गया आपका पास बच्चों फाइनल आंसर। तो ये आएगा बच्चों इस एक पर लगने वाला कुल। लेकिन सवाल में क्या पूछा था कि सर प्रत्येक आवेश पर शेष आवेशों के कारण परिणामी बल। तो अगर एक पर कुल बल इतना आ रहा है तो बाकी की वजह से पर, तो सर इस पर जो कुल बल आएगा वो कितना आएगा? सर यही तो आएगा। क्यों? क्योंकि चाहे आप कोई सा भी कंसीडर कर लो, क्योंकि इस पर जो बल लगेगा वो फिर इन तीनों की वजह से लगेगा, जो कि अगेन वही है क्यू क्यू क्यू। इस पर जो कुल बल आएगा वो भी सेम आएगा। क्यों? क्योंकि इस पर जो बल लगेगा कुल वो भी इन तीनों की वजह से लगेगा क्यू क्यू क्यू। तो इसलिए इसका अपन कह सकते हैं कि सर एफ ए एफ बी एफ सी ये सारे आपस में बराबर होंगे, जो कि कितने होंगे? के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर √2 प्लस 1/2। सारे आपस में बराबर होंगे क्योंकि क्यू क्यू आवेश समान है ना। आवेश भिन्न भिन्न होते तो फिर आंसर अलग आता, लेकिन आवेश समान है, इसलिए किसी पर भी कुल बल निकाल लो यही आंसर आएगा जो अपने पास है। ठीक है, आई होप आपको सवाल क्लियर होंगे।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।